श्री हरि ने गोपी चंदन की महिमा बताते हुए ब्रह्मा जी से कहा, यो मृत्यकाम द्वारवती समुद्र भवाम करे समादाय ललाट पट्टके करोति नित्यम पुरुषोद पुंड्रम क्रिया फलम कोटि गुणम सदा भवेत्। अर्थात जो द्वारिका से उत्पन्न गोपी चंदन को हाथ में लेकर ललाट पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक को धारण करता है तो उसका पुण्य कर्म कोटि गुना अधिक फलदायक होता है। और यहाँ तक कि मनुष्य यदि श्रद्धाहीन, कालहीन, मंत्रहीन तथा क्रियाहीन भी क्यों ना हो, यदि उसके मस्तक पर गोपी चंदन है तो उसके सारे कर्म अक्षय फल वाले होते हैं। और शंख चक्र के छाप की क्या महिमा है भगवान? इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे यदि आप गाय के बछड़े से प्रेम करते हैं तो गाय भी आपसे वैसे ही स्वाभाविक रूप से प्रेम करने लगती है। ठीक उसी प्रकार शंख चक्र भगवान श्री नारायण के हाथों के प्रिय पार्षद हैं। केवल इतना ही नहीं, इनका मूल निवास राधा रानी के चरणों में चरण चिन्ह के रूप में भी है। यदि मनुष्य अपने जीवन में उनका पूजन सम्मान करे और अपनी देह पर उन्हें अंकित करे तो वे श्री नारायण के प्रिय हो जाते हैं। स्वयं श्री हरि ने कहा है, शंख चक्रादि पद्मांको देह तस्य वसामे हम। अर्थात जिसका शरीर शंख चक्र की छाप से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में सदा निवास करता हूं। हे ऋषि श्रेष्ठ, तो ये तिलक छाप की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, हमें विस्तार में बताइए। कल्प के प्रथम सतयुग में तिलक छाप लगाने की परंपरा को सर्वप्रथम सनकादिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। तिलक छाप लगाने की दो विधियां हैं, एक शीतल विधि और एक तप्त विधि। अर्थात या तो आप नित्य गोपी चंदन से शंख और चक्र की छाप लगाएं अथवा शंख और चक्र को तप्त करके अपनी भुजा पर सदा के लिए अंकित कर लेना चाहिए। गुरुदेव, आप अपने श्रीमुख से इन द्वारिका वासियों को कंठी की महिमा का भी बखान कीजिए। वत्स, तुमने सबके कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है, इससे संतों की महानता का परिचय मिलता है। भक्तों, हमारे सभी शास्त्रों और पुराणों में तुलसी की अपार महिमा बताई गई है। तुलसी श्री हरि को अति प्रिय है। तुलसी दल के बिना तो भगवान श्री हरि 56 भोग को भी स्वीकार नहीं करते। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है, धात्री फल कृता माला तुलसी काश संभव दृश्यते यस्य देहेतु सवे भागवतो नरा। अर्थात तुलसी काश की माला जिसके गले में दिखाई देती है, वही मनुष्य मेरा भक्त है। हे ऋषि श्रेष्ठ, आज आपसे अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर हम सब धन्य हो गए।